को बोलते हमारा प्रारब्ध का पुण्य संस्कार, हमारा प्रारब्ध का सुकृत पुण्य का पुंज, भक्ति, जो भी दैवी गुण संपन्नता होती है हमारे अंदर, वो प्रारब्ध बोलते हैं। शास्त्रों में बोला गया कि आधा पाप और आधा पुण्य होता है तब मनुष्य शरीर मिलता है। क्यों उसको मौका मिलता है? जैसे आप क्रिकेट देखते हैं तो वो जो दिया जाता है दूसरा रन, क्या बोलते हैं उसको, फ्री हिट, क्या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, यानी कि और जो रेस रहती है उसके आगे पीछे पैर रखा गया तो फिर नो बॉल, यानी डबल से। एक उदाहरण देने के लिए बोला मैं। ऐसे ही कुदरत की रचना व्यवस्था है कि तुम आधा पाप किए आधा पुण्य किए, वैसे ही बात जैसे घर के न घाट के, वो भी पूरा नहीं किया ये भी पूरा नहीं किया, तो फ्रीडम दिया कुदरत ने, जाओ और मौका तुम्हें, आप क्या करना चाहोगे। इस अंदाज में परमात्मा ने हमें जन्म दिया मनुष्य का। और एक रामायण की चौपाई उसमें बोला, कबहू करुणा करी नर देहे दीनी, बिनु हेतु सनई। बोले कभी करुणा की ईश्वर ने, परमात्मा ने बदले में कुछ भी नहीं चाहा। कबहू करुणा करी नर देह दीनी, करुणा करके मनुष्य दे दीना, बिना हेतु से नहीं, कोई हेतु नहीं था। जैसा हमारा प्राय हेतु होता है, मीनिंग होता है कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये हमारा मीनिंग यानी हमारा स्वार्थ लगाव रहता है। ऐसा ईश्वर का कुछ भी नहीं, बोले करुणा के खातिर ये शरीर दिया, तो इसको ऐसा ही खो नहीं देना, खोवारा है रोज। जैसे काल चक्र चलता है, चलते रहता है, सरकते रहता है, ऐसा ही पूरा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, चलते रहता है। जैसे पृथ्वी गोल गोल घूमते रहती है, फिरते रहती है, इसी अंदाज में जीवन ये समय सब चलते रहता है। तो ये जीवन मिला है तो क्या इतने के लिए ही है? जैसे हमारे बाप दादों ने, पूर्वजों ने सब किया, जन्मे वो भी शरीर मिला और उन्होंने जो किया वही अपने आने वाले पीढ़ी को बताया। हमने ये किया तुम भी कर लो, क्या इतना ही जीवन? जीवन इतना नहीं है। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए जीवन इतना ही है, पर जिसको समझ में आ गया उसके लिए जीवन इतना नहीं है। इस शरीर में परमात्मा रहता है चैतन्य रूप में, जिसको अपन सब अनुभव कर सकते हैं। अपने को जन्मजात ये हक है। बहु काल से सुता खाए रहा जम जुता, माने गुरु मिल्या अवधूता, जिन्हें सैन बताई। कोई राजस्थानी संत है, बोले जन्म जन्म से मैं सोया हुआ था और कोई सदगुरु मिला। गुरु अनेक होते हैं, सब स्विच ऑफ कर देना मोबाइल के। गुरु अनेक होते हैं, सदगुरु कुछ चंद होते हैं, सब स्विच ऑफ कर दो। जितने बैठे हैं सब स्विच ऑफ कर देना मोबाइल, विमान मोड पर लगा देना। क्या बोल रहा था? हाँ, सदगुरु, सदगुरु जी। एक लिंक रहती वो टूट जाती कभी कभी। तो सदगुरु कुछ होते, सदगुरु का अर्थ होता है जो सत्य को जान लिया। गुरु अनेक होते, कहीं से भी ज्ञान मिला वहां से, वो गुरु ही अपना। गुरु अनेक होते, सदगुरु एक होता है जो हमें सत्य का राह बता दिया।
और जो सत्य का अनुभव कर लिया वो सद्गुरु। तो ये कोई शिष्य बोला अपने सद्गुरु के प्रति, बहु काल से सुता खाए रहा जम जूता, माने गुरु मिल्या सद्गुरु मिल्या अवधूता, जिन सेन बताई। इशारा बताया, गुरु सद्गुरु इशारा बताते हैं। तुम चल नहीं पाओ तो थोड़ा हाथ पकड़ के थोड़ी दूर चल लेगा जहां तक उनकी हद होगी, फिर उसके आगे तुमको ही चलना है। जैसे छोटे बच्चे होते, चिल्ड्रन छोटे होते तब चलना सिखाते हाथ पकड़ के, कायम आप लोग हाथ पकड़ के चलते क्या, और उसकी अपनी गति में आ जाता तब आप हाथ छोड़ देते, फिर वो चलना शुरू हो जाता है। इसी अंदाज में अपन जीवन है। कोई गुरु सद्गुरु मिल जाए तो वो हमारी ग्रंथि खोल देता है, इशारा बता देता है। सद्गुरु का शिष्य बोलो, सद्गुरु का लाल बोलो, सद्गुरु का सच्चा पात्र बोलो तो वही है। गुरु ने बताया उस पर जिंदगी भर चलते रहता है। जब तक सत्य तक न पहुंच जाए तब तक वो अभ्यास छोड़ता नहीं। तो प्यारे मित्रों, मेरे अंदर भी गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से प्रेरणाएं हुई। आप लोगों के अंदर जिज्ञासा हुआ कि क्यों ना हमें 8 दिन में एक बार मौका मिले। तो करीब 1 साल भर हो गया सत्संग करीब बंद था। मैं मेरे धुन में रहता था, चंद लोग आते थे, बैठो वही चर्चा रहती थी। पर अभी ये ऐसा मौका मिला है और एक विज्ञान के जरिए ये सभी घर तक पहुंच सकता है। सभी के जो चाहने वाले लोग जो आ नहीं पाते उन तक भी पहुंचे। ये एक विज्ञान ने बड़ा काम कर दिया। ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल गए तो प्लस हो गया। तो प्यारे मित्रों, ऐसे ही अंदर हुआ तो क्यों ना अपन आनंद लेते हुए जिंदगी जिए। तो अभी ऐसा करना, जब तक रहेंगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, पर कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम करो भगवान से। जिंदगी जब तक रहेंगी तब तक काम से आप निवृत्त नहीं हो सकते। ये काम पूरा हो गया कि दूसरा काम लग जाता है। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने बोला अपने शिष्य से, ये जगत जो है पूरा रोड और ब्रिज है। रोड क्रॉस करते रहो, रोड जॉइंट होते रहते, रोड खत्म नहीं होते रास्ते। उस पर पुल आते हैं, ब्रिज, वो भी खत्म नहीं होते। नदी पर ब्रिज आते रहेंगे। आप गोल गोल पृथ्वी के घूमते रहो, कभी रोड और ब्रिज खत्म नहीं होगा। ऐसा ही ये दुनिया में जो काम है कभी खत्म नहीं होता, मनुष्य खत्म हो जाता है। और आखिरी मनुष्य बोलता है कि मेरा यह काम बाकी ही रह गया। रावण जैसा भी एक तपस्वी आदमी था और बहुत कुछ सामर्थ्य था, और उनका भी एक कामना रह गई जो सबको मालूम है, स्वर्ग को मैं निस्सन सीढ़ी लगा दूंगा, समंदर का पानी मीठा कर दूंगा, सोने में सुगंध भर दूंगा। अभी ईश्वर ने कुछ कुछ रचना है तो वो अपने हिसाब से, तुम्हारे अपने हिसाब से रहेंगी तो ये जगत चलेगा नहीं। ये आप मान्य करोगे थोड़ी बार अंदर मेमोरी ना, अपने हिसाब से नहीं चलेगा। जैसे वो एक किसान बोला कि प्रभु तू आप समय पर बारिश नहीं, धूप नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं, फसल नहीं आ पाती, अभी ऐसा करिए, हमारी सुनिए। ईश्वर बोले ठीक है भाई, तेरी भी सुन लेते। क्या बोले? तो मैं कहूं तब धूप होना, मैं कहूं तब पानी होना, मैं कहूं तब हवा, सभी मेरे कहे अनुसार। बोले तथास्तु वाली बात हो गई। वैसा फसल बड़ी, गेहूं बोया गया, 5-5, 6-6 फुट हुआ,
किसान बहुत खुश है, पर फसल काटी गई और निकाला गया तो वो गेहूं के दाने बिल्कुल उसमें सार नहीं था, थोते थे। गेहूं थोड़ा जाया पर खाने के काम भी नहीं रहा। तुम्हारे अपने हिसाब से यदि ऐसा जगत चले, ऐसा जैसे अपन बोलते कि बारिश नहीं आई तो नीचे होता, तो कोई लोग तो गुस्से में बोलते जूते से मारता तुझे। तुम्हारे कहे अनुसार यदि ईश्वर प्रकृति चले तो फिर ठप मामला हो जाता है। कुछ कुछ तुम्हारे अपने हाथ में ईश्वर दिया नहीं है, नहीं तो किसी की मौत हो रही होती तो तुम मरने नहीं देते। और प्रकृति की व्यवस्था है, इधर एक मरता है तो उधर जन्मता है। यहाँ कोई वेटिंग में है तो वहां भी कोई सेटिंग नहीं लगती उसकी, यहां से जाता है तो वहां प्रवेश। ये कुदरत की व्यवस्था है हर बात। तो प्यारे मित्रों, ऐसा लगा क्यों नहीं आपके पास अवेलेबल है कोई ईश्वर का छोटा मोटा चाहने वाला, चलने वाला उस तरफ, जिसको साधक बोल दो, साधु बोल दो, संत बोल दो, तो तुमको है तुम्हारे पास, तो तुम लोग आप लोग लाभ लो। इस हेतु से ये सत्संग प्रारंभ किया गया, तो लाभ लेते रहना प्यारे मित्रों। और अगले जो गुरुवार आएगा तब आपको 7:45 बजे से यहाँ मेडिटेशन ध्यान होगा 15 मिनट। आपको 15 मिनट ध्यान सत्संग करना, ये ध्यान करना हो मेडिटेशन मेरे सानिध्य में। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, अर्जुन ऐसा शुद्ध स्थान होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, नीचे ये सभी बिचायत, वो जो गीता में बोले गए, कृष्ण वो घास को बोले, घास कम्बल ऐसा हो, शुद्ध वातावरण हो, उसमें तुम ध्यान करो तो तुम्हारा मन जल्दी गति कर पाता है। तो ऐसा आप घर नहीं कर पाते। जिसको मेडिटेशन ध्यान करना हो, ध्यान माने क्या? अपनी आपकी खोज, हम है कौन। अभी तक आपको यदि पूछा जाए, दुनिया को भी पूछा जाए, जो नहीं जानते उसको बोला आप कौन, तो मैं ये, मैं वो, मेरा वो, ये सब बताओगे, पर असली आप है कौन ये बताओगे क्या? आपको पहले भी किसी ने बताया नहीं, आपके बाप दादों ने नहीं बताया, तुम्हारे आपने, मेरे भी, मैं भी आप में आ गया। अपने बाप दादों ने किसी ने बताया क्या हम कौन? तो उन्होंने नहीं बताया, तो आप भी कैसे बता सकते हो? एक संत और एक राजा में एक विवाद जैसा छिड़ा। संत विवाद नहीं करते, संवाद करते। विवाद करना हो तो हम एक नंबर आते हैं, संवाद करना हो तो संत कभी विवाद पर नहीं जीता। उसका पेशा होता है, स्वभाव होता है, अंतकरण होता है संवाद। और जिंदगी में प्यारे मित्रों, कभी भी संवाद से ही समस्या सुलझती है, विवाद से कभी नहीं। संवाद से हर कोई बात का समाधान हो सकता है, विवाद से हर बात उलझने होंगी ज्यादा। संवाद होगा तो कोई भी बात का, यहाँ समस्या है तो समाधान है, या माइनस प्लस है। सब दुनिया में बीमारी है तो वैद्य है, डॉक्टर से, भूख है तो खाना है, नींद है तो सोना है, प्यास है तो पानी है। सब कुछ व्यवस्था है कुदरत की माइनस प्लस पर है।